Good morning to all of you. Good morning. Good morning, Hema, Priyanka, Deepak, Shreyans, Sonu. Good morning to all of you. Good morning, Atul, Triloki, Ajay, Ansuman, Varun. Good morning. ओके सृष्टि, थैंक यू। इंस्ट्रक्शन तक हुआ था कार्तिकेय। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो आप ये बताइए, देखिए, अभी हम जो डिस्कशन करंटली, पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर डिफरेंस बताया गया था आपकी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वो आर्किटेक्चर का टॉपिक था, ठीक है। मतलब एक न्यू टॉपिक आपके लिए रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। आई थिंक क्लियर होगा। गुड मॉर्निंग शिव। और लेकिन हाँ, इसके पहले की क्लास में मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रो दिया था और मैंने आपको बताया हुआ था। ओके अजय, मैंने आपको ये बताया हुआ था, वेरी गुड। मैंने आपको ये बताया हुआ था कि कंप्यूटर को हम लोग आज के बाद ये मान के चलेंगे कि कंप्यूटर क्या करता है। मेन काम इसका होता है इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। सॉरी, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो इतना ध्यान रखिएगा। मीनल गुड मॉर्निंग। अंकित, अमित गुड मॉर्निंग। आपको ये बताया गया था कि जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा वही क्या होगा, कंप्यूटर होगा ना। अब कंप्यूटर तो आप फर्स्ट ईयर से सुनते हुए आ रहे हो, लेकिन अब से माइंड में ही रखना है एज अ प्रोग्रामर, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर आपका इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं सब क्या है, प्रोग्राम ही तो है। आपके सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है। काम क्या उसका, कंप्यूटर का एग्जीक्यूट करना ना। आप सब खुद से यहाँ पे गेस कर सकते हो ना कि कंप्यूटर काम क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। गुड मॉर्निंग अक्षय, अरविंद गुड मॉर्निंग। हम गुड महेंद्र। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग खुशी। महेंद्र सही है, अब थोड़ा बेटर है। ओके दिलीप, आकांक्षु गुड मॉर्निंग। अक्षत ठीक है। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग। ओके, आई थिंक आप सब आ चुके हो, ठीक है। अंशुमान, गुड गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीष, अमन। ओके अमर, बट ट्राई करो, ठीक है, अब से कंटिन्यू रहने की। अतुल, कांटेक्ट वरुण सर। गुड मॉर्निंग अक्ष, गुड मॉर्निंग अभिषेक। ओके अतुल, चलिए देखिए, हम यहाँ स्टार्ट करने, देखिए हम बात ये कर रहे थे, आपसे ये बता रहे थे कि आप सभी लोग
ठीक है, जो व्यू कर रहे हैं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, आप लोग ट्राई यहाँ पे करो कि यहाँ डेली रहो। और अभी तक मैंने जिन्होंने क्लास भी किया है उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, क्लास करने से क्या हुआ है, गुड मॉर्निंग दिव्यानी, क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है ना कहीं ना कहीं। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि हाँ, अगर आप क्या करते हैं, पहले से आपको कोई चीजें आती हैं तो यहाँ पे अब इस लेवल पे जो चीजें बताई जाती हैं, जो भी है अपना वीडियो वगैरह आप रखें, ठीक है, यहाँ पे तो आपको जो चीजें बताई जाती है उससे आपका इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल, ओके ओके विकास, लेवल को थोड़ा सा क्या किया जाता है, हाई करके आपको बताया जाता है। तो एक चीज सभी लोग माइंड में रखना अपने, ठीक है, प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी टाइप का कंप्यूटर, आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो एज अ कंप्यूटर, आप अपना पीसी टैबलेट लैपटॉप कुछ भी यूज कर रहे हो एज अ कंप्यूटर, सबका काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। क्लियर। अब जैसे यहाँ मैंने आपसे बताया कि ये आपके पास क्या है, कंप्यूटर है, ये क्या है, कंप्यूटर है, बस एक लाइन यहाँ पे देख लो। अब आपको क्या करना है यार, मैसेज करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करने के लिए आपने क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा, उसका नाम क्या है आपका, व्हाट्सएप, क्या है, व्हाट्सएप। क्लियर। अगर आप ये प्रोग्राम रन नहीं कराओगे तो आपका काम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं ना, कंप्यूटर काम क्या होता है, प्रोग्राम को रन करना। दरअसल काम आप अपना क्या कर रहे हो, मैसेज सेंड करना चाह रहे हो, लेकिन कंप्यूटर कर क्या रहा है, इस प्रोग्राम को रन करा रहा है। इस प्रोग्राम को रन कराते ही उसका सारा काम, मतलब आपका भी सारा काम हो जाएगा, या आप किसी को मैसेज इनपुट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ आउटपुट वहां पे मिल सकता है। इस तरीके से आप, इस नजरिए से आपको सोचना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको बस ये सोचना है कि कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो हम बाइनरी सीक्वेंस, जो भी हम सीक्वेंस कंप्यूटर को देते हैं जिसके बिहाफ पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है, वही क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। मैंने बताया था कि यहाँ बहुत सारे बने बनाए इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपको ऐड करना, तो ऐड नाम का इंस्ट्रक्शन ये बना बनाया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे हम इन इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक लोड नाम दिया था, यहाँ पे बस नाम लिया गया था, ठीक है। आपको बहुत होते हैं, एक दो नहीं यहाँ पे, है ना, कम से कम आपको क्या है, 100-200 से ज्यादा क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और इन्हीं सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसके हेल्प से हमारा जो भी वर्क परफॉर्म होना होता है वो हो जाता है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप लिखिएगा, आई थिंक यहाँ तक हुआ था, अगला पॉइंट देखिएगा। तो अगला पॉइंट ये है कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे हमें टोटल 3 यूनिट की या 3 बेसिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आपका कंप्यूटर है, या बोल सकते हो हमको क्या करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको 3 चीजों की, 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई एक लाइन यहाँ पे लिख लेना, व्हेन कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स एनी प्रोग्राम, executes any program, any program, then it will need, then it will need, it will need 3 basic components, 3 basic component, ठीक है। अब ये कंपोनेंट आप जानते हो ना, लेकिन हाँ एग्जाम में आपके यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। लिखना आपको खुद है यहाँ पे, ठीक है, आपको इनके बारे में खुद से लिख के लाना है। जैसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे कौन होगा आपका, सीपीयू, बाकी आप समझ ही होंगे। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा आपका, मेमोरी। और तीसरा कंपोनेंट आपका यहाँ पे क्या होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कंप्यूटर को या जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इनके बारे में क्या करना आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आईओ डिवाइसेस, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू किसके लिए यूज किया जाता है, मैंने बताया कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वो काम कौन करता है यहाँ पे, सीपीयू करता है। क्या प्रोसेसिंग काम कौन करता है आपका, सीपीयू करता है। ये चीजें देखिएगा टोटली क्या हो रही है। ये जो क्लास होगी आपकी, बस ये क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, कितने नाम से आ सकता है क्वेश्चन, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है।
बाकी फंडामेंटल पढ़ने के बाद तो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करिए कि आपने फंडामेंटल में क्या पढ़ा था, अब यहाँ खुद से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपकी बेटर होनी चाहिए यहाँ पे। और अगर प्रोसेस करना है तो कौन सा पार्ट करेगा, सीपीयू। अगर आपको किसी डेटा को स्टोर करके रखना है, स्टोरेज का काम कौन करेगा यहाँ पे, मेमोरी। स्टोरेज काम कौन करेगा यहाँ पे, मेमोरी। इसके बाद आईओ डिवाइसेस, ठीक है। अगर आपको कोई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना हो, मतलब बाहर से कोई डेटा देना हो, ठीक है, या किसी डेटा को आपको ऑब्टेन करना हो, लेना हो डेटा को, तो वहां पे कौन सा डिवाइसेस यूज होंगे, इनपुट आउटपुट, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्लियर। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से और पूछा जाता है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे क्या कर जाते हैं, पूछे जाते हैं। इन सब पे हम लोग क्या क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, ये आपके आर्किटेक्चर में भी, क्योंकि आपका बीसीए लेवल है, तो आपके आर्किटेक्चर में भी ये क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। क्या, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हो गया यहाँ तक। ओके। देखिए अब ये किस नाम से पूछा जाता है, कितने कितने नाम से पूछा जाता है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये क्लास भी बहुत सिंपल होगी आपके लिए, क्योंकि कुछ चीजें आप ऑलरेडी यहाँ पे जानते हो। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, आप हेडिंग बनाते चलिएगा कि ये क्या है, आपकी हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा वो आपके आर्किटेक्चर में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। 7 नंबर के, आपके 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यही क्वेश्चन आपका इस नाम से भी आता है, वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमान्स आर्किटेक्चर इसी का अदर नेम है। अगर स्ट्रक्चर नहीं आया तो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सो एंड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमान, या फिर वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। इसके बाद ये दोनों तो आई थिंक ये सबसे कम पूछा जाता है स्ट्रक्चर के नाम से। या तो आपको क्या पूछा जाएगा, वॉन न्यूमान, या तो स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम, स्टोर्ड मेमोरी। ये मेमोरी लिखा हुआ है, मेमोरी प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इस नाम से क्वेश्चन बहुत आता है आपके पास, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, ये में भी आपके लिए नया हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम कंसेप्ट। इससे आप क्या समझते हो, तब भी आप कुछ नहीं बताना, लिखना वही है, ठीक है। आपको कि जो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना है और साथ ही उसमें डिफाइन करना है। यहाँ पे होता क्या है कि आपका प्रोग्राम होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, और किस तरीके से रन होता है इसी के बारे में बताया गया है। VON के बाद न्यूमान है, अंशुमान, ये लिखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, NEUMANN, ये पास न्यूमान्स, ठीक है। स्टोर्ड मेमोरी ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, दोनों यूनिवर्सिटी में, SC हो या MG के भी हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो आई थिंक वहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आती है, मेरे इसमें करना क्या, लिखना क्या, ठीक है। इसके बाद ये तो आसान ही है, या तो इस नाम से पूछ लिया गया, अगर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट, ये 4 पार्ट है यहाँ पे, ध्यान रखना।
ये आपके टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, मतलब एक ही चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे, चाहे स्ट्रक्चर के नाम से है, चाहे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से है, चाहे स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम कंसेप्ट के नाम से है, चाहे क्या है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लिखना क्या है आपको? सबसे पहले सिंपल सी बात है, आर्किटेक्चर बनाना है, और आर्किटेक्चर बनाने के बाद आपको इनके बारे में लिख देना है। अच्छा अच्छा दीपक, देखिए जो न्यूमान जी ने क्या किया था, ध्यान रखना एक चीज, ये सब फंडामेंटल की चीजें हैं जी, हम सोचे आई थिंक आपको पता होगा। देखिए दीपक, ये वॉन न्यूमान जी ने क्या की, जो आप स्ट्रक्चर कंप्यूटर का, जो आप कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखते हो ना, जो आप कंप्यूटर का स्ट्रक्चर फंडामेंटल सीपीयू के बारे में बताए थे। सृष्टि, व्हाट डू यू वांट टू से? सीपीयू के बारे में क्या हमने बताया था? ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, बेसिकली जो कंप्यूटर का, मैं अभी बना भी दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, वो स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉन न्यूमान ने दिया था। ये क्या है? साइंटिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड के क्या है, साइंटिस्ट हैं, आर्किटेक्चर फील्ड के। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो आर्किटेक्चर पे आजकल काम होता है, वो किसके द्वारा दिया गया है? वॉन न्यूमान के द्वारा दिया गया है। इसलिए चाहे आपके पास स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो, उसी उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। ओके दीपक, जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर। चलिए देखिएगा, मैं यहाँ पे एक बार ड्रा कर दे रहा हूँ, आपको खुद ही याद आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बना भी सकते हो आप, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, सीपीयू के अंदर क्या होता है, आप सभी को पता है, एएलयू होता है। क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू होता है, ठीक। इसके बाद यहीं पे क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक। और साथ ही साथ ध्यान रखना, यहाँ पे जो इस तरह से मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक तीसरा यहाँ पे रजिस्टर है, और रजिस्टर में, ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका? रजिस्टर है, इसी के अंदर ये भी होता है। और रजिस्टर में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, और एक रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक रजिस्टर है एमबीआर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, ढेर सारे रजिस्टर से, ध्यान रखना। ये क्या है आपका? सीपीयू है। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है। इसका फुल फॉर्म माइंड में रखना आप यहाँ पे, अरिथमेटिकल नहीं होता, ठीक है, अरिथमेटिक। जब किसी को बताना एंड लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना आप, या तो आप बोल सकते हो सिंपली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे किसका फुल फॉर्म है? एएलयू का। अरिथमेटिकल लॉजिकल नहीं होता, ध्यान रखना। इसका तो पता है, कंट्रोल यूनिट। देखो रजिस्टर्स, ध्यान रखना यहाँ पे। अब रजिस्टर्स में बहुत टाइप के यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, आगे हम डिटेल, ये आईआर, ये पीसी लिखा हुआ है। पीसी का मतलब यहाँ पे है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अभी मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ सबका मतलब, ठीक है। यहाँ पे पहले ध्यान दो, सीपीयू में इतनी चीजें होती हैं। इसके बाद सीपीयू क्या करता है? डेटा रीड राइट कहाँ से करता है? डेटा एक्सेस मेमोरी बफर रजिस्टर, कार्तिकेय,
यहाँ पे क्या होती है आपकी मेमोरी होती है, ये मेमोरी है। ध्यान रखना, मेमोरी जो होता है वो सीपीयू के बाहर होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, सीपीयू के बाहर क्या होती है, मेमोरी होती है। जब आपको आर्किटेक्चर बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाना है। अब ये आपका एक कंप्यूटर का देखा जाए तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, ये तो पूरा क्या हो गया आपका, सीपीयू हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गई, मेमोरी। और मैंने तीसरा बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसका मतलब है इधर क्या होती है आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे आपकी होती है इनपुट डिवाइसेस। और यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया स्ट्रक्चर या फिर वान न्यूमान आर्किटेक्चर, इसमें क्या करना है, आपको इसी को बनाना है। ये तो सभी को पता रहा होगा ना, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसी को हम लोग चारों जो मैंने हेडिंग दिखाई है, मेमोरी, प्रोग्राम कंसेप्ट या फिर कंपोनेंट या फिर वान न्यूमान या फिर स्ट्रक्चर, तो ये उस सबके में सब में यही बनाना है। इसके अलावा और कोई नहीं होता। कभी यहाँ पे मेमोरी वगैरह मत लिखना, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ लोग बता रहे हो कि सीपीयू के अंदर क्या होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। मेमोरी नहीं यहाँ पे होती, मेमोरी यहाँ होती, बाहर होती है सीपीयू के, यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं। और मैंने कुछ रजिस्टर के नाम भी यहाँ पे लिखे हैं। चलिए मैं अब इसको मैंने डिटेल में डिस्कशन करना है आगे आपको, और करके भी दिखाना है डेटा कैसे रजिस्टर में जाता है और कहाँ पे जाता है डेटा आपका, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फुल फॉर्म तो बता ही दे रहा हूँ। पीसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। पर्सनल कंप्यूटर में समझना आप लोग, ठीक है। आज के बाद से आर्किटेक्चर में कहीं पर भी क्या लिखा है, पीसी, इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। ये बहुत फेमस एक्रोनिम है, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म है। अब मत बोलना अक्ष, ठीक है, क्योंकि अब मेमोरी का मतलब कुछ अलग चीज हो जाती है वहां पे। यही तो हमें डिफरेंट पढ़ना है। रजिस्टर मेमोरी नहीं होती, ध्यान रखना। अब तक आपने जो पढ़ा था वो आपको बताया गया था कि एक मेमोरी है, लेकिन रजिस्टर यहाँ मेमोरी नहीं है। अभी मैं तीनों के बारे में समझा दे रहा हूँ। रजिस्टर, मेमोरी, हार्ड डिस्क की आपका यहाँ पे आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए सभी को लेकर के, ठीक है, जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेमोरी को रजिस्टर, रजिस्टर को हार्ड डिस्क समझेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तीनों को एक चीज नहीं समझना है। आईआर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी हर जगह मिलेगा आपको, तो हमें फिर दोबारा इसका भी डिस्कशन ना करना पड़े। रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद एसी का मतलब होता है एकोमुलेटर। एकुमुलेटर ये भी हर जगह यूज होगा। इसके बाद एक होता है आपका एमबीआर। रजिस्टर में भी डेटा स्टोर होता है, ठीक है, रजिस्टर में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ये भी डेटा स्टोर करता है, ये भी सबका अलग अलग पर्पज होता है, ठीक है। हर ऐसा नहीं कि हर डेटा को कोई भी स्टोर कर सकता है, सबका अलग अलग पर्पज होता है। यही पर्पज हमें आगे अभी क्या करना है, डिस्कस करना है। एमबीआर, एमबीआर का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये मैं इसलिए अभी यहाँ पे पहले इसको बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट फुल फॉर्म आपको याद हो जाए इस चीज का। और ये चीजें तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त देखेंगे, आई आर लिखा, ध्यान रखना, जे आर नहीं, आई आर यहाँ पे। क्लियर है फुल फॉर्म सभी को। और स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा ना, बन जाएगा ना सभी का, जिनको ना पता हो कि वान मान क्या होता है। एक चीज याद रखना, ठीक है,
जो मैंने बताया आपको स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यही होता है। क्या होता है कि मेमोरी होती है तो प्रोग्राम स्टोर होता है, ये जैसे हम इसको रन कराते हैं सीपीयू इस पे क्या करता है, प्रोसेस करता है, और हम इनपुट आउटपुट के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब वही सारी चीजें जो हमें वान न्यूमान आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में लिखना है, वही सारी चीजें यहाँ भी लिखनी है। हाँ, मेमोरी बफर रजिस्टर लिखा है। ओके अंशुमान, मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया सभी का। अभी आपका ये जो क्वेश्चन आया था कि रजिस्टर मेमोरी और हार्ड डिस्क को क्या ट्रीट करना, ओके पहले उसको स्टार्टिंग से ही समझ लो, नहीं तो आप लोग मेमोरी को स्टोरेज समझोगे, हार्ड डिस्क को क्या समझोगे। सर एमबीआर क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर। नमिता, इसको मैं आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में बताऊंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे। मैं रजिस्टर भी लिख करके यहाँ से जा सकता था, बट मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, ठीक है, कि पीसी आई आर ए सी एम बी आर क्या होते हैं ये सब के सब, तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। विकास, आपका जो प्रोग्राम होता है वो पहले मेमोरी में होता है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, और इसी को चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दिमाग में यही रखना। कार्तिकेय फिर एक्यूमुलेटर आपने पूछा, मैं कह रहा हूँ हर रजिस्टर का अपना अलग अलग वर्क होता है, और ये पहले से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो आप रजिस्टर समझो कि रजिस्टर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। हेमा, एसी का मतलब एक्यूमुलेटर, डेटा को स्टोर करता है। पहले सुनो सब लोग, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनो सब लोग, पीसी क्या होता है सर, एसी क्या होता है, आईआर क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं सब के सब रजिस्टर्स होते हैं जो सीपीयू आपका डेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसके कुछ डेटा को ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब किस टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, क्या क्या स्टोर करते हैं, क्या स्टोर नहीं करते हैं, ये सारी चीजें मैं तब बताऊंगा जब मैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। मैं एक प्रोग्राम लूंगा सी लैंग्वेज का, और उस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को मैं कैसे सीपीयू के अंदर रन होता है, कहां कहां से आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, कहां पे कन्वर्ट होता है, मैं पूरा स्टेप बताऊंगा आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके। उस वक्त मैं हर एक रजिस्टर का एक्चुअल वर्क बताऊंगा, ओके। तो आपको समझ में आएगा ना। अभी आप इंटरनल एग्जीक्यूशन समझ ही नहीं रहे हो कैसे होता है, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको रजिस्टर बोल के ही वहां बना के जा सकता था, मैं सिर्फ इसलिए बताया हूं कि आपको फुल फॉर्म याद हो जाए। तो फुल फॉर्म क्लियर हो गया सभी को। मैं फुल फॉर्म बताना चाह रहा था, फुल फॉर्म क्लियर है सभी को। बस अगर फुल फॉर्म क्लियर है तो अब परेशान ना होइए, ठीक है। हम हर चीजों से गुजरेंगे यहाँ पे। चलिए, जो आपके दिमाग में सबके दिमाग कंफ्यूजन चल रहा है सर, डेटा मेमोरी में डेटा जाता है, रजिस्टर में जाता है, कि कहाँ जाता है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली बात तो हमारे पास जो मेमोरी होती है, जो भी मेमोरी होती है, वो मेनली देखा जाए यहाँ पे थ्री टाइप्स की हो गई ना ओवरऑल। जैसे सबसे पहले देखिए एक रजिस्टर हो गया, ध्यान से सुनना, ये इसको सिर्फ लिखना है, ठीक है, सॉरी समझना है, लिखना नहीं है। रजिस्टर एक होती है मेमोरी। अब से मैं बोल रहा हूं, अब तक आपने फंडामेंटल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सारी चीजें अलग थी, क्योंकि आप वहां पे बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा आप लेवल बढ़ाएंगे अपना, मेमोरी। इसके बाद आपका आता है स्टोरेज। क्या आता है, स्टोरेज, ध्यान रखना। अब देखिए जो सीपीयू होता है, जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर। सीपीयू के अंदर क्या होते हैं आपके, रजिस्टर। ये सब क्या है, रजिस्टर्स हैं। इसके बाद ये आपके क्या होती है, रैम है। रैम सब लोग जानते हो ना, प्राइमरी मेमोरी, रैम, जहां प्रोग्राम क्या होता है, लोड होता है, ठीक है, रैम। इसके बाद स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हार्ड डिस्क। ये क्या है, हार्ड डिस्क। ध्यान रखना, यहां पर कभी भी प्रोसेस नहीं होता, यहां पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता। जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो कहां आता है, मेमोरी में आता है। कहां आता है, मेमोरी में आता है। तो मेमोरी का मतलब आप क्या समझेंगे, रैम समझेंगे। क्या समझेंगे आप, रैम समझेंगे। और ध्यान रखना,
और साथ ही साथ जब कोई चीज आपको परमानेंटली स्टोर करके रखनी होती है तो आप कहाँ रखते हैं, हार्ड डिस्क में। कहाँ रखते हैं, हार्ड डिस्क में, ध्यान रखना। जब चीजों को परमानेंटली स्टोर करनी होगी तो आप कहाँ रखेंगे, हार्ड डिस्क में। और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा क्या बोलेंगे, स्टोरेज है। ये सिर्फ स्टोर करके रखता है। जैसे आपके पास एक गोडाउन होता है, गोडाउन में आप सिर्फ स्टोर करके रखते हो, वहां से कोई काम नहीं करते हो, वहां से आप प्रोसेस नहीं करते हो। जब प्रोसेस होना होता है तो आपकी गोडाउन से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ आता है, आपकी शॉप में आता है, जहां से आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, जहां से लोग खरीदते हैं। तो ऐसे ही समझो यहाँ पे गोडाउन से जब कहाँ आता है, मतलब आपके हार्ड डिस्क के जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है कहाँ आता है, रैम में आता है। कहाँ आता है, रैम में आता है। क्लियर। अब रैम भी इतनी बड़ी यहाँ पे होती है कि इसमें आई थिंक सीपीयू इसको पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रैम क्या है, 4 GB की है, रैम क्या है, 4 GB की है, सिंपल सी बात है। अब आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं, तो किस डेटा को एग्जीक्यूट करना है, जिस करंट डेटा को एग्जीक्यूट करना है वो डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। जिस करंट डेटा को एग्जीक्यूट करना है वो डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। और सीपीयू में जाकर के कहाँ स्टोर होता है, मतलब कहाँ जाके लोड होगा आपका, रजिस्टर्स में। तो आपके जिस डेटा को एग्जीक्यूट होना होता है, आप ये समझ लो ये आपका गोडाउन था, ये आपकी शॉप थी, और अपने पास जहां आप बैठते हो वहां कुछ चीजों को रख लेते हो जिन पे बराबर काम, मतलब लगातार आपका काम लगता रहता है। तो ये रिलेशन होता है रजिस्टर में, मेमोरी में और स्टोरेज में। बात समझ में आई यहाँ पे, कुछ कुछ बात क्लियर हुई। इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, गोडाउन बहुत बड़ा होता है, और आपकी शॉप क्या होती है, बहुत सी उससे छोटी होगी। और जो आप करेंटली जो काम कर रहे हो वहां का जो डेटा स्टोर होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ये ध्यान रखना। और मेमोरी का मतलब ये होता है ना, ध्यान रखना, मेमोरी का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास क्या है, मेमोरी है, आपके पास मेमोरी है। मेमोरी में जिन चीजों का प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, जैसे आप कुछ सोचते रहते हो, सारा काम कहाँ करते हो आप, माइंड में करते हो ना, सारा काम कहाँ करते हो आप, माइंड में करते हो। मतलब सारा काम कहाँ होता है, मेमोरी में होता है। अगर आप रिलैक्स होके कहते हो यार ये इसका काम नहीं है, इसको मैं कहीं नोट करके रख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं नोट करके कहीं रख लेता हूँ, इसका मतलब अभी इसका काम नहीं है, बाद में काम, बाद में काम है, तो कहाँ रख देते हो आप लोग, हार्ड डिस्क में। तो अगर आपको परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो हार्ड डिस्क में। जब आपका क्या, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब वो कहाँ आता है, रैम में आता है। और एग्जीक्यूट जब सीपीयू करता है तो जिस डेटा को करेंटली कर रहा है उसको रैम से उठाए कहाँ लेके आता है, सीपीयू में लेके आता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। एक चीज और है, आपका जो प्रोग्राम होता है, आपका जो क्या होता है, मैंने बताया था कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और प्रोग्राम आप सभी को पता है कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे मेन, यहाँ पे INT A, B। इसके बाद आपने लिख दिया A = 10, B = 20 और C = A+B। चलिए इतना रख देते हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ये प्रोग्राम सेव कहाँ होता है पता है आपको, जब आप सेव करते हो तो आपका प्रोग्राम परमानेंटली क्या होता है, सेव हो जाता है। आपका प्रोग्राम कंप्यूटर में परमानेंटली सेव होता है। अब बताइए सेव कहाँ होगा, ये परमानेंटली सेव किस किस में होगा, तीनों में बताइए आप। हार्ड डिस्क, वेरी गुड काजल जी। जब आप कंट्रोल S करते हो तो आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में क्या होता है, सेव हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्या करते हो, प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करते हो, आप रन कराते हो, जब प्रोग्राम क्या करते हो, रन कराते हो, तब वो प्रोग्राम, मान इसका नाम क्या था, add.c था, add.c था। जब आप इसको रन कराते हो तो आपका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कहाँ आता है, रैम में आता है। कहाँ आता है, रैम में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ आता है, रैम में, नहीं महेंद्र, ध्यान रख, हाँ। सेव कहाँ होगा, पहले हार्ड डिस्क में, अब आपका प्रोग्राम कहाँ आएगा, रैम में। अब रैम में आने के बाद जो आप सुनते नहीं हो यार कितने वेरिएबल बने, A, B, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल कहाँ बनते हैं, वो रैम में। कहाँ बनते हैं, रैम में, ठीक है। अब 10 यहाँ आएगा और 20 यहाँ आएगा। क्लियर बात, ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। अब ये कह रहा है C = A+B। अब बताइए ये किसका काम है, एडिशन हो रहा है। एडिशन मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये परफॉर्म कौन करता है, सीपीयू। कौन करता है, सीपीयू। तो अब सीपीयू क्या करेगा, किसको परफॉर्म करना है यार, ए की वैल्यू पे और बी की वैल्यू मुझे क्या करना है, ऐड करना है दोनों को। तो सीपीयू क्या करेगा, ऐड करेगा। क्या करेगा, ऐड करेगा। किसको किसको, 10 और 20 को। 10 20 किसकी वैल्यू है,
ए और बी की वैल्यू है, ये कहाँ पड़ी है, रैम में पड़ी है। तो अब अभी करेंटली किस पे काम हो रहा है, ए और बी पे हो रहा है। तो ए का डेटा, ठीक है, और बी का डेटा कहाँ, किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। और सीपीयू क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इसको ऐड करके आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो कुछ रिलेशन समझ में आया आपको, काम कैसे होता है। अभी मैं आपको बस एक बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी इंटरनल तक नहीं गया हूं मैं, हर एक स्टेप पे नहीं गया हूं, लेकिन हाँ एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा ना। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यार। फ्लो कैसे होता है, डिस्प्ले तो यार मॉनिटर में होता है, ठीक है, ये अलग चीज है यहाँ पे ना। ये आप अंदर की बात सोचो, ये पूरा क्या है, आपका सीपीयू है, ऐसे समझो, ये अंदर की बात है ना, ये पूरा का पूरा। अरे तो इनपुट डिवाइस लगी होगी, आउटपुट लगा होगा, ठीक है, उस पर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आपकी बात सही है। जब आपका डेटा रैम सी तो यहाँ यही बना होगा ना आपका, सी कहाँ बना होगा, रैम में। तो जब ऐड करेगा तो ऐड करने के बाद रैम में डेटा जाएगा, तब वहां से डिस्प्ले होगा ना। मैंने बताया कि मैं हर स्टेप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, तीनों का मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अभी मैं यहाँ पे तीनों का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ जी जी मनीष, अब यहाँ मैं तीनों का मतलब बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि डेटा प्रोग्राम यहाँ पे सेव होता है, यहाँ जाकर के रन करता है, और रन करने के बाद जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो सीपीयू में जाता है। बस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक। अब बाकी और क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो तो हमें पढ़ना है। कैश बीच में होती है कार्तिक, ठीक है, कैश का नाम मतलब ही अब कंफ्यूज हो गए, सब कुछ बताया जाए। कैश यहाँ बीच में होती है यहाँ पे, वो तो जितना आपको फास्ट करना उतना आप मेमोरी लगा सकते हो। अजय, ये ये रिलेशन समझ में आया। आप लोग, मुझे पता है कि पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो, तो पूरा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन नाम का टॉपिक होगा एक दो क्लास के बाद, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें पूरा प्रोसेस, एक कंफ्यूजन नहीं किसी को रह जाएगा, जो जो आप चाहते हो सब आंसर आपको मिल जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। कि आपको कई लोगों ने हमसे यहाँ डिस्कस किया कमेंट सेक्शन में कि सर ये मतलब क्या मेमोरी में प्रोग्राम रन होता है कि रजिस्टर में जाता है, कहाँ जाता है। तो मैं उसका रिलेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो ओके, बस समझ में आना चाहिए, ओके सभी को। तो मेरा जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि आपको रजिस्टर, मेमोरी और स्टोरेज की मीनिंग समझ में आई सभी को, क्योंकि क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ना, नहीं तो बाद में यही लगेगा कि यार प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, आप हार्ड डिस्क में सोच रहे हो, मैं रैम में सोच रहा हूँ, क्यों। ओके वेरी गुड, बस इतना ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ आगे तो सब कुछ बताया जाएगा आपको, यही तो पूरा क्या है। अंशुमान, जब परमानेंटली डेटा स्टोर करना होता है तो मेमोरी में करते हैं, और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में होता है परमानेंटली, लेकिन जब रन कराते हैं तो वो कहाँ जाता है, रैम में जाता है। जब रन कराते हैं तो कहाँ जाता है, मेमोरी में, कहाँ जाता है, रैम में जाता है, ठीक है, वहां पे वो रन करता है। ये होता है दोनों में डिफरेंस। ओके, मीटिंग आपकी एंड होने वाली, तो आज इतना ही रखते हैं वहाँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इसको आप लिख लीजिएगा,